हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन का डायरेक्टर। चलिए आज हम लोग बायोम में ऑलरेडी 4 बायोम पढ़ चुके हैं और ये लेक्चर है आपका 45। इसमें हम लोग समझेंगे बायोम। कुछ 5 बायोम है जो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे और उन बायोम का क्या क्या स्पेशलिटीज़ है वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, हमने आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस, कॉनिफेरस, टेम्परेट ये सब बता दिया। और आप जो हम लोग बायोम पढ़ने जा रहे हैं, आर्कटिक टुंड्रा नाम है। क्या है बच्चों? आर्कटिक टुंड्रा। आपको पता होना चाहिए आर्कटिक मतलब ये आर्कटिक रीजन में आएगा, यानी ये हमारा अर्थ का एकदम ऊपर वाला हिस्सा में आएगा, ये सब में आएगा बच्चों। ये हमारा आर्कटिक रीजन है। आर्कटिक टुंड्रा इसी का नाम है। इसी को पर्मा फॉरेस्ट बोलते हैं, इसी को ट्री लेस फॉरेस्ट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ट्री लेस फॉरेस्ट। अच्छा, ट्री लेस फॉरेस्ट क्यों बोले? क्योंकि मतलब वहाँ पर ट्री नहीं मिलेगा। सर ट्री नहीं मिलेगा तो क्या रहेगा? हर्ब्स रहेगा, सब्स रहेगा और मॉसेस रहेगा, लाइकेंस रहेगा, लेकिन ट्री नहीं होगा। आर्कटिक टुंड्रा में ट्री नहीं होगा। नाम से पता चल रहा है ट्री लेस फॉरेस्ट। पर्मा फॉरेस्ट, पर्मा नाम क्यों दिया ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अबव 60 डिग्री फ्रॉम इक्वेटर, यानी इक्वेटर से 60 डिग्री ऊपर। यानी अगर यहाँ से इक्वेटर से देखा जाए तो ये जो है आपका ये आपका इक्वेटर है। तो यहाँ से आपका 60 डिग्री, कितना डिग्री? 60 डिग्री ऊपर आपको ये मिलेगा, 60 डिग्री ऊपर। रेनफॉल बहुत ही कम होगा क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। 25 सेंटीमीटर पर ईयर ये आपका रेनफॉल है, जो कि बहुत ही कम है। यहाँ पर सर वेजिटेशन क्या मिलेगा? लाइकेन मिलेगा, मोस मिलेगा, ग्रासेस मिलेगा। ध्यान रहे बच्चों, ट्री नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका नाम है ट्री लेस फॉरेस्ट। चलिए, यहाँ का फूड वेब बहुत ही सिंपल होगा। क्यों ना सिंपल हो? क्योंकि स्पीसीज ही बहुत कम है। कम स्पीसीज है तो फूड चेन सिंपल होगा, यानी फूड वेब बहुत ही जटिल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। बहुत ही छोटा छोटा वहाँ पर फूड वेब, फूड चेन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि स्पीसीज कम है। ट्रॉपिक लेवल भी कम बनेगा। तो चलिए, यहाँ पर पॉलिनेटर बर्ड भी मिलता है। बच्चों, पॉलिनेटर बर्ड का मिलना यहाँ पर चाहिए क्योंकि जो है उनका तो पॉलिनेशन है, जो एग्जिस्ट करता है उनका तो पॉलिनेशन हो, इसीलिए पॉलिनेटर बर्ड भी मिलेगा। टिम्बर लाइन, इसका स्पेशलिटी क्या है बच्चों? बियॉन्ड दिस लाइन ट्रीज आर नॉट फाउंड। ऐसा लाइन ऐसा लाइन ऐसा लाइन जिसके बाद और ट्री ना मिले, बड़ा बड़ा पेड़ का मिलना बंद हो गया, वहाँ उस लाइन को हम लोग बोलेंगे टिम्बर लाइन। अगर हम बोलेंगे टिम्बर लाइन कहाँ एग्जिस्ट करता है, आपको बोलना आर्कटिक टुंड्रा में। यानी आर्कटिक टुंड्रा का टिम्बर लाइन के ऊपर से और कोई भी प्रकार का ट्री नहीं मिलेगा। बच्चों, ट्री नहीं मिलेगा इसका मतलब ये नहीं प्लांट नहीं मिलेगा। हर्ब्स, सब्स, मोसेस, लाइकेन ये सब मिल सकते हैं। ध्यान रहे, ट्री बड़ा बड़ा ट्री नहीं मिलेगा। पर्मा फॉरेस्ट क्यों बोला गया? क्योंकि सॉइल इज कवर्ड बाय स्नो। वहां का जो सॉइल होता है वो स्नो से ढका रहता है, या फिर मैं कहूँ आइस, तो वो आइस से ढका रहता है। यानी यहाँ का जो सॉइल होता है वो सॉइल आपका ज़्यादातर समय और देखा जाए तो आपका वहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमा हुआ रहता है। क्यों बर्फ रहता है? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है। यानी टेम्परेचर कम है तो वहाँ हमेशा सॉइल के ऊपर आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई मिलेगा। चलिए, इसको ख़त्म करते हैं और अब स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल सवाना। ये सवाना नाम सुन के किसी लड़की मत समझना, ये सवाना लड़की नहीं है, सवाना फॉरेस्ट का नाम है। सवाना ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये आपको मिलेगा। इसको ट्रॉपिकल ग्रास लैंड भी कहा जाता है, फॉरेस्ट तो नहीं कह सकते बच्चों। साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये पोजीशन में आपको ट्रॉपिकल सवाना, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड पाया जाएगा। यानी साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में और साउथ ऑस्ट्रेलिया में आपको एक स्पेशल फॉरेस्ट मिलता है, उसका नाम है ट्रॉपिकल सवाना। अब देखिए, यहाँ पर भी ग्रासेस मिलेगा विथ स्कटर्ड ट्रीज। यहाँ पर स्कटर्ड ट्रीज और उसके साथ साथ ग्रासेस मिलेगा, जैसे एकासिया, जिजपस, प्रोस्पिस। अब बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ के बारे में मैं कुछ चीज़ आपको बताऊं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, यहाँ पर ग्रास मिल रहा है, स्कैटर्ड ट्रीज मिल रहा है। इन ट्री जो होगा वो स्कैटर्ड फॉर्म में। स्कैटर्ड मतलब सर ज़्यादातर जगह में ग्रासेस है, ग्रास 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 ग्रास, और कहीं कहीं एक आध ट्री आपको मिल जाएगा। तो वो ट्री फिर कौन सा ट्री होगा सर? दूर दूर में होगा, वो कौन कौन सा ट्री होगा? तो वो आपका मिलेगा एकासिया। बच्चों ध्यान रहे, जो एकासिया होता है उसका 160 स्पीसीज होता है, ये एक जीनस है।
अकासिया कोई एक स्पीसीज नहीं है, कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। अकासिया जो है वो एक जीनस है जिसमें 160 स्पीसीज आता है। ध्यान रहे बच्चों, 160 स्पीसीज। जिज्पस जो है ये इसमें आता है आपका लगभग 60 स्पीसीज, यानी 60 स्पीसीज इसमें आता है। ये सब जीनस है, स्पीसीज नहीं है। इसका 160 स्पीसीज है, इसका आपका जो है वो 60 स्पीसीज है, इसका जो है 45 स्पीसीज है। जो अकासिया होता है इसी के अंदर फॉल करता है, यानी इसी जीनस के अंदर आता है हमारा बबूल का पेड़। जो इंडियन बबूल है, जो आपका इंडियन बबूल है वो आपका अकासिया जीनस में ही आता है, और इंडियन बबूल का नाम है अकासिया, यानी नीलोटिका अकासिया। बच्चों क्या होगा? नीलोटिका अकासिया। जो नीलोटिका अकासिया है वो अकासिया जीनस के अंदर ही आता है, जो कि इंडिया में बबूल हम लोग जिसको बोलते हैं। तो अकासिया किसी एक प्लांट का नाम नहीं है। जैसे नीम एक प्लांट है, एक प्लांट का स्पीसीज है, अकासिया एक प्लांट का स्पीसीज नहीं है। अकासिया के अंदर 160 स्पीसीज पाया जाता है। जिज्पस में मैंने आपको बता दिया टोटल 60 स्पीसीज पाया जाता है। प्रोस्पिस में 45 स्पीसीज। ये जो जिज्पस है इसी के अंदर, इसी जीनस के अंदर आता है हमारा बेर, इंडियन बेर, जिसको हम लोग बोलते हैं जिज्पस मैरोटियाना। जिज्पस मैरोटियाना या आपका इसमें आता है जो इंडियन बेर है। यानी ये सब जो है अलग अलग जीनस है और इसके अंदर ढेर सारा स्पीसीज आते हैं। उसके बाद यहाँ का जो होता है रेनफॉल जो होता है वो बहुत ही हाई होता है, लेकिन सीजनल होता है। यानी रेनफॉल तो बहुत होता है लेकिन सीजन वाइज होगा, हर वक्त नहीं होगा। तो मैंने आपको बता दिया अभी आर्कटिक टुंड्रा और ट्रॉपिकल सवाना, इनके बारे में जो स्पेशल क्वालिटीज़ था वो भी मैं आपको बता दिया। बच्चों और कुछ चीज़ें मैं आपको अभी और बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग ध्यान रखिए, अभी कुछ और भी है बायोम, हम लोग उसको पढ़ेंगे। लगभग 3 बायोम और बचा हुआ है। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ध्यान रहे जितना भी पॉइंट्स आपको पढ़ाया गया है वो सारा का सारा पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, कि ये सब जितना भी बताया गया है कैसे होता है, क्यों ऐसा बोला गया, परमा क्यों बोला गया, क्योंकि वो स्नो से ढका हुआ है, टिम्बरलाइन क्यों कहा गया, उसके बाद और नहीं मिल रहा है ट्री। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है ये चीज, जो यहाँ पर जो है इसका स्पेशल अगर मैं बोलूँ ट्रॉपिकल सवाना में, तो आप लोगों को बोलना है हूव्ड एनिमल्स मिलेंगे। हूव्ड एनिमल्स यानी ऐसा एनिमल्स जिसका जो, ठीक है बच्चों, आप लोग सबसे पहले इसको नोट कीजिए और उसके बाद मैं आपको 3 बायोम और बताऊंगा। तो बच्चों आप लोग नोट कर चुके होंगे, और देखिए अभी और 3 बायोम बाकी है, लेकिन हम लोग इसमें 2 ही कवर कर पा रहे हैं। 2 कवर किए और 2 कर रहे हैं, और जो बायोम जो है एक बायोम रह जाएगा, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। वो है आपका डिजर्ट बायोम। क्या रहेगा बच्चों? डिजर्ट बायोम। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी जो यहाँ बायोम है वो है चपरल बायोम, नाम भी अजीब है। दूसरा नाम है मेडिटेरेनियन बायोम, यानी मेडिटेरेनियन बायोम बोले, चपरल बायोम बोले। ये जो है आपका, ये बायोम का पोजीशन है पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका का पैसिफिक कोस्ट में मिलेगा, और साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का साउथ कोस्ट में मिलेगा। यानी आपका यहाँ जो पैसिफिक ओशियन है उसके कोस्टल एरियाज में, उसके अगल बगल फैला हुआ है आपका नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका का पैसिफिक ओशियंस के बगल में जो बड़े बड़े आपको चपरल बायोम इस तरीके से बहुत दूर दूर तक फैला हुआ मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, और साउथ कोस्ट यानी ऑस्ट्रेलिया का साउथ कोस्ट में मिलेगा। तो रेनफॉल जो है बहुत ही कम है, ड्यूरिंग विंटर में होता है, यानी रेनफॉल तो बहुत कम है, और थोड़ा बहुत होता भी है तो आपका होगा विंटर में। ध्यान रहे बच्चों। वेजिटेशन जो है कैक्टस मिलेगा, फायर रेजिस्टेंट एवरग्रीन प्लांट, यानी कुछ ऐसा प्लांट्स मिलेगा जिसका पत्ता कभी नहीं झड़ता है और वो फायर से भी रेजिस्टेंस कर पाता है। एग्जांपल जैसे कि कैक्टस, कैक्टस का आपका पता है उसका पत्ता ही नहीं होता है, तो हमेशा ग्रीन रहेगा, एवरग्रीन हो गया। और फायर रेजिस्टेंस होता है, बहुत सारा प्लांट्स होता है जिसका ज़्यादातर जो रूट्स वगैरह होता है, राइजोम होता है, वो सॉइल के नीचे रहता है, तो वो फायर रेजिस्टेंट हो गया। स्मॉल ट्री मिलेगा, शब्स मिलेगा। ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स आर फाउंड, यानी यहाँ पर जो चपरल बायोम है यहाँ पर कुछ ऐसा भी प्लांट्स पाया जाता है जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, यानी अगर सूखा पड़ जाए तो यहाँ का कुछ प्लांट्स है, यहाँ जो प्लांट्स मिलेंगे वो प्लांट्स आपका सूखा में भी नहीं मरेगा, यानी ड्रॉट रेजिस्टेंट है, यानी लगभग
ना के बराबर पानी में भी ये लोग जिंदा रह सकता है। कभी ऐसा सूखा पड़ गया कि बहुत दिन तक रेनफॉल नहीं हुआ तो भी ये लोग यहाँ रह लेंगे, क्योंकि ऐसा एडाप्टेशन है, ऐसा प्रैक्टिस है। चलिए, टेम्परेट ग्रासलैंड, रेंजलैंड। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, जो रेंजलैंड है, ये ग्रासलैंड जो है, ये ग्रासलैंड अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिया गया है। यानी हर एक ग्रासलैंड का एक ही नाम नहीं होगा, अलग अलग ग्रासलैंड का अलग अलग नाम होगा। जैसे कि प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड पाया जाता है, जो प्रेरीज वगैरह में है, यहाँ पर घास बड़ा बड़ा मिलता है। वैसे तो सब घास ही है, सब ग्रासलैंड है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है और नाम अलग अलग एरिया के हिसाब से रख दिया गया है। अगर नॉर्थ अमेरिका में मिल रहा है ग्रासलैंड तो प्रेरीज ग्रासलैंड बोल देंगे, साउथ अमेरिका में पैम्पस बोल देंगे, यूरोप एंड एशिया में स्टेप्स बोल देंगे। जो स्टेप्स होते हैं इनका ग्रासेस छोटा छोटा होता है, बट ये भी ग्रासलैंड है। टसॉक्स न्यूजीलैंड में मिलता है और वेल्स अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड भी था, आपको ध्यान रहना चाहिए। तो बच्चों ये सब जो बता रहे हैं, ये सब ग्रासलैंड का अलग अलग नाम है, लेकिन सब के सब ग्रासेस है। आपको यहाँ पर किलोमीटर्स तक दूर दूर तक सिर्फ ग्रासेस ही दिखाई देंगे। ऐसा इलाका और वो लगा हुआ ग्रासलैंड, नेचुरल ग्रासेस दिखाई मिलेंगे, वो सब के सब ग्रासलैंड ही है। हमने अलग अलग जगह से लिख दिया। ग्रासलैंड का वेजिटेशन ग्रासेस होगा। रेनफॉल 25 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी रेनफॉल बहुत ही कम है यहाँ पर। मैक्सिमम रेनफॉल समर में होगा। कब होगा बच्चों? समर में। वैसे तो कम है लेकिन होगा भी तो समर में होगा, ध्यान रहे। तो मैं आपको बता दिया। अब एक बच गया आपका डिजर्ट बायोम, और डिजर्ट बायोम में जब डिजर्ट का बात होगा तो सहारा डिजर्ट, गोबी डिजर्ट, इन सब का आपका हम बताएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएगा बच्चों। ना यहाँ पर अभी स्पेस है लिखने के लिए, और ना ही ये लेक्चर में और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं और ज़्यादा समय। तो आप लोग ये काम कीजिए, सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए और ध्यान रहे हम लोग बायोम ख़त्म हो गया है, एक बचा हुआ है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, और इसके बाद हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। थैंक्स बच्चों।